हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग वेक्टोरियल अप्रोच से करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए डी मीडियन है एंड दिस मीडियन इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ई। ठीक, देन आगे क्या कहता है, बीई, बी और ई को ज्वाइन किया हमने और बीई को प्रोड्यूस किया हमने, तो बीई मीट्स ए सी इन एफ। बी ए सी को कहां पे मिलता है, एफ पर। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इज टू ए सी। ठीक, अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको वेक्टर से बनाने के लिए हमने बी को ओरिजिन एज्यूम कर लिया, ए पॉइंट ए और पॉइंट सी, वर्टेक्स ए और सी का पोजीशन वेक्टर ए और सी एज्यूम कर लिया। नाउ ए डी मीडियन है ट्रायंगल एबीसी में, तो D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 1:1। सिमिलरली E इज द मिड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन में बोला ना, AD इज बाइसेक्टेड एट E, AD इज बाइसेक्टेड एट E मींस E डिवाइड्स AD इन द रेशियो 1:1। E भी AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। ठीक, एंड F, लेट अस से कि जो F है इट डिवाइड्स AC इन द रेशियो K:1। F जो है AC को K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, अब यहां पर एक और रेशियो हमें एज्यूम करना है इसके साथ साथ, E डिवाइड्स BF इन द रेशियो लेट अस से λ:1। E जो है BF को मैं यहां फिगर से बना देता हूं, BF एंड E divides BF in the ratio let us say λ:1। ठीक, चलिए अब यहां पर देखो BC लाइन का मिड पॉइंट D है, तो मैं D का पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं ना यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 1:1, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D क्या हो जाएगा, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ D, दिस इज इक्वल टू 1 into position vector of C, that is C, plus 1 into position vector of B, B का तो position vector 0 ही है, तो C plus 0/2 हमें क्या मिला, C/2। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ D हमें मिल गया। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ E भी हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ D, एंड E डिवाइड्स AD इन द रेशियो 1:1। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ E क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ E, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ D, तो 1 इंटू C/2 प्लस 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ A डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करो तो इट विल गिव C/4 प्लस A/2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ E हमारा आया ये चीज। ठीक, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ F हम फाइंड कर सकते हैं, हमने ये एज्यूम किया ना F डिवाइड्स AC इन द रेशियो K:1, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ F क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ F दिस इज इक्वल टू K इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ C दैट इज KC प्लस 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ A डिवाइडेड बाई K+1। ठीक, अब इसका काम हम E का पोजीशन वेक्टर यहां से भी तो लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमने E का पोजीशन वेक्टर AD के हेल्प से लिखा, सिमिलरली हम E का पोजीशन वेक्टर BF के हेल्प से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें F का पोजीशन वेक्टर पता है, B का पोजीशन वेक्टर B तो ओरिजिन ही है, और हमने एज्यूम कर रखा है E डिवाइड्स BF इन द रेशियो λ:1। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ E क्या आएगा फ्रॉम दिस, lambda into position vector of F, that is this lambda into position vector of F plus 1 into position vector of B, तो 0 हो जाएगा, 1 into 0 डिवाइडेड बाई lambda plus 1। ठीक, अब यहां पे क्या करो, चलो पहले इसको ऐसे कर लेते हैं कि हमें मिला lambda KC plus A डिवाइडेड बाई K+1 इंटू λ+1 डिनोमिनेटर में।
अब देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ E हमें दो जगह मिला है, एक ये और दूसरा यहां पर। ठीक, हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। उसके लिए यहां देखो हमने यहां पर C और A को अलग करके लिखा है, यहां पर भी C और A को अलग कर लेते हैं। तो C और A को अगर हम अलग करते हैं तो क्या मिलेगा, लैम्डा के सी बाई दिस डिनोमिनेटर, लैम्डा के सी बाई के प्लस वन इंटू लैम्डा प्लस वन एंड प्लस लैम्डा इंटू ए डिवाइडेड बाई दिस लैम्डा ए डिवाइडेड बाई के प्लस वन इंटू लैम्डा प्लस वन। अब दिस इज ऑल्सो पोजिशन वेक्टर ऑफ ई एंड दिस इज ऑल्सो पोजिशन वेक्टर ऑफ ई। तो दोनों को कंपेयर करो, C के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4, यहां पे C के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा के अपॉन दिस। तो कंपेयर करने से हमें क्या मिला 1/4 इज इक्वल टू लैम्डा के अपॉन के प्लस वन इंटू लैम्डा प्लस वन। अब A वाले पार्ट को कंपेयर करो, A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 इज इक्वल टू यहां A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा अपॉन के प्लस वन इंटू लैम्डा प्लस वन। अब हमें ये रेशियो खोजने के लिए K का वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लेटेस्ट से फर्स्ट एज्यूम कर लिया हमने और इसको सेकेंड, ठीक, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, 1/2 आएगा। और इधर देखो इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो लैम्डा अपॉन के प्लस वन इंटू लैम्डा प्लस वन कट जाएगा, बचेगा सिर्फ के। तो के का वैल्यू आ गया। ठीक, अब के का वैल्यू आ गया तो क्वेश्चन अब बन ही गया हमारा, एफ इज टू ए सी खोज लेंगे। एक बार देख लो नाउ, के का वैल्यू हाफ आया है, के इज टू वन क्या हो जाएगा, के इज टू वन, दिस इज इक्वल टू हाफ इज टू वन। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें तो हमें मिल जाएगा 1:2। ठीक है, अब हमें खोजना है एफ इज टू ए सी, और यहां जो के इज टू वन है या 1:2 है, ये एक्चुअली है एफ इज टू एफ सी। यहां देखो मैं अगर डायग्राम तुम्हें बना के दिखाऊं, दिस इज ए, दिस इज एफ एंड दिस इज सी। ठीक, तो ए सी को एफ के इज टू वन में डिवाइड कर रहा था विच इज 1:2। तो एफ कितना पार्ट है, एफ 1 पार्ट है, एफ सी कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। तो ए सी कितना हो गया, ए सी 3 पार्ट हो गया, मतलब ए सी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया होगा, एक पार्ट एफ है और 2 पार्ट एफ सी। तो ए एफ बाई ए सी क्या आ गया, AF is 1 part which is 1 and AC is complete AC is 1 + 2 3 part which is 3। तो AF by AC या AF is to AC क्या आ गया 1:3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। गॉट इट।